ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी के फतेहगढ़ किला घाट प्रवास के दौरान अंग्रेज फौजी अफसर कर्नल मैकन्ना महाराज जी के संपर्क में आया। फतेहगढ़ किले में जब राजपूत रेजिमेंट का कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मैकन्ना था, जो कि बेहद सख्त स्वभाव का था और विशेषकर भारतीय जोगी साधुओं से बहुत अधिक चिढ़ता था, परंतु फौज के सिपाही बाबा जी, जो कि किले के अक्सर बाहर डेरा डाले रहते थे, भक्त हो चले थे बड़ी संख्या में और उन्हें छिपकर दूध फल इत्यादि भेंट करते रहते थे। पता नहीं किस मौज में बाबा जी ने कर्नल मैकन्ना का हृदय परिवर्तन करने की मनसा बना ली और एक दिन जब वह किले से बाहर गया हुआ था तो आप उसके कक्ष में जाकर उसकी पलंग पर लेट गए। अर्दली सिपाहियों ने उन्हें बहुत रोका, परंतु आप फिर भी डटे रहे। जब कर्नल वापस आया तो उसने देखा एक अधनंगा साधु उसके सोने के बिस्तर पर लेटा हुआ है, तो वह अत्यंत आग बबूला हो गया और बाबा जी की अंग्रेजी और हिंदी में अपशब्दों से खूब भर्त्सना की, परंतु बाबा जी हंसते और मुस्कुराते रहे उसकी इन हरकतों पर भी। इतने अपमान के बाद भी महाराज जी को निर्विकार हंसते और मुस्कुराते देख कर्नल मैकन्ना आश्चर्यचकित रह गया। पता नहीं बाबा जी की उस मुस्कुराहट में और उनके स्पर्श में कर्नल मैकन्ना ने क्या अनुभूति की कि तत्काल उसमें अप्रत्याशित परिवर्तन आ गया। आपने बाबा जी से क्षमा मांगी और बाबा जी को दूध और फल अर्पण किए और साथ ही उसने तत्काल आदेश दिया कि जब भी महाराज जी किले के अंदर आना चाहें उन्हें आने दिया जाए और फौज की तरफ से उन्हें दूध फल अर्पण किए जाएं। इस घटना के बाद वह तन मन से आजीवन बाबा जी का भक्त हो गया। कर्नल मैकन्ना इस तरह बाबा जी का पहला विदेशी भक्त बना। एक दिन बाबा जी ने अपनी ही मौज में उससे कह दिया, जा तू जनरल हो जाएगा। तब मैकन्ना को इस बात पर कतई विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर ना जाने कितने और अफसर थे जो कि जनरल बनते, परंतु बाबा जी का अमोघ वचन कैसे निरर्थक हो सकता था। द्वितीय विश्व युद्ध में वह जनरल बनकर सुदूर पूर्व की कमान संभालता हुआ जापानियों से लड़ा था। अपनी कमान संभाले जब वह फौज लेकर ट्रेन से सुदूर पूर्व जाते समय इलाहाबाद स्टेशन पर रुका तो त्रिकालदर्शी बाबा जी भी उस समय अकारण ही इलाहाबाद के प्लेटफॉर्म पर विराजमान हो गए और गाड़ी छूटने से कुछ ही मिनट पूर्व कर्नल मैकन्ना का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तभी बाबा जी को पहचानकर वह उनके पास दौड़ा दौड़ा चला आया और बिना किसी हिचकिचाहट के बाबा जी के श्री चरणों में नतमस्तक हो गया। उसके द्वारा अपनी स्थिति बताए जाने से पूर्व ही महाराज जी बोल उठे, जा तेरी गाड़ी जा रही है, जा तुझे कुछ भी ना होगा। बाबा जी के इस अमोघ आशीर्वाद के फलस्वरूप उस महायुद्ध में बड़े पैमाने पर नरसंहार के बावजूद और ब्रिटिश फौज के प्रारंभ में बुरी तरह हार जाने पर भी मैकन्ना युद्धोपरांत सकुशल इंग्लैंड लौट गया। इंग्लैंड लौटने से पूर्व सुदूर पूर्व में युद्ध में विजय पाए एवं सकुशल लौटे जनरल मैकन्ना की नियुक्ति अब मध्य पूर्व के युद्ध में हो गई थी। बाबा जी महाराज के अमोघ आशीर्वाद के फलाफल से प्रभावित मैकन्ना भारत छोड़ने से पूर्व महाराज जी के पुनः दर्शन करना चाहता था। इस संदर्भ में मैकन्ना की सम्मान में सम्मिलित कर्नल टी.डी. जोशी ने
स्वयं बाबा जी महाराज के सम्मुख ही नजरबाग लखनऊ में मैकन्ना को बाबा जी द्वारा पुनः दर्शन देने की लीला यूं सुनाई, जिसे बाबा जी ने भी बिना कोई प्रतिवाद किए चुपचाप सुनते रहे। जनरल मैकन्ना अपनी फौज की चुनिंदा टुकड़ी के साथ विशेष सेना गाड़ी से टूंडला स्टेशन पहुंचकर प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही बेचैनी और उत्सुकता से टहलने लगा, मानो किसी को ढूंढ रहा हो। उसका पूर्व अनुभव था कि बाबा जी यहीं आसपास फर्रुखाबाद, आगरा, शिकोहाबाद आदि शहरों में घूमते रहते हैं। उसकी परेशानी को देखकर कर्नल टीडी जोशी ने साधारण औपचारिकतावश पूछ लिया कि क्या बात है। तब उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बताया कि भारत छोड़ने से पूर्व वह अपने गुरु बाबा नीम करौली के दर्शन करना चाहता है। सुनकर पहले तो कर्नल टीडी जोशी आश्चर्य में रह गए, यह कैसे बाबा जी का भक्त बन गया, क्योंकि कर्नल जोशी स्वयं भी बाबा जी के भक्तों में से थे और उनके ही आशीर्वाद से द्वितीय महायुद्ध में सकुशल बने रहे। फिर वे भी कर्नल मैकन्ना के साथ बाबा जी को बिना किसी आशा के ढूंढने लगे। तभी टीडी जोशी ने देखा कि दूर एक बेंच के नीचे सिर तक अपने आप को कंबल में छिपाए कोई लेटा हुआ है। क्या बाबा जी हैं? केवल महाराज जी की प्रेरणा से वे बेंच के पास पहुंच गए। तभी अपना मुंह उघाड़कर बाबा जी उनकी तरफ देखने लगे अपनी सम्मोहिनी मुस्कुराहट के साथ। तब क्या था, इस अप्रत्याशित अभूतपूर्व दर्शन को पाकर कर्नल टीडी जोशी और मैकन्ना विभोर होकर कृतकृत्य हो गए। मैकन्ना ने महाराज जी को दंडवत प्रणाम कर पुनः उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्तों के आध्यात्मिक विकास एवं ज्ञान वर्धन हेतु हम अपने चैनल के इस वीडियो से श्री रामचरितमानस एवं आध्यात्म पर एक आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका उत्तर आपसे वीडियो के नीचे लिखे कमेंट पर अपेक्षित है। सही उत्तर वीडियो आने के 48 घंटे पश्चात आपके उत्तर के साथ दिया जाएगा एवं अगले वीडियो में नए प्रश्न से पहले भी सार्वजनिक रूप से दिया जाएगा। जय गुरुदेव। For the spiritual development and knowledge upgrade of devotees, we are going to start a question answer series on Ramayana and spirituality from this video. Devotees and viewers are expected to give the answer in comment section. After 48 hours of release of video, correct answer will be given attached to your answer as well as in next video before the next question. जय गुरुदेव। लंका विजय के पश्चात जिस विमान पर बैठकर श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता जी लंका से अयोध्या आए उसका नाम क्या था? क. गरुण, ख. पुष्पक, ग. सौभ, घ. नीलकुंज। After winning Lanka battle, on which plane Ram ji, Lakshman ji and Sita ji returned to Ayodhya from Lanka? A. Pushpak, B. Garud, C. Saub, D. Neelkunj.